जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है अच्छे होंगे। आज हम कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 3.2 को शुरू करने वाले हैं। इसकी सबसे पहली वाली वीडियो यानी कि प्रश्नावली 3.1 के पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी, जिसमें मैंने सारे नियम को बता दिया था किस तरीके से आपकी कौन सी विधि काम करती है। तो इसमें प्रतिस्थापन विधि इस प्रश्नावली के अंदर यूज की जाएगी। तो चलें शुरू करते हैं और प्रतिस्थापन विधि से सारे प्रश्नों को हल करते हैं। तो अगर आपने पहली वीडियो देखी है, सबसे पहली वीडियो, तो ठीक है। नहीं देखा तो फिर भी देखो, समझ में आ जाएगा, क्योंकि वही यहाँ पे भी वही चीज़ कराएंगे। तो ध्यान से देखना तो सब समझ में आ जाएगा। चलो प्रश्नावली 3.2 पहला प्रश्न है, निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। प्रतिस्थापन विधि से इनको हल करना है। तो पहले प्रश्न को, सबसे पहला प्रश्न, इसको हम ले लेते हैं भाई पेन। ठीक है, पेन से ही मजा आएगा। ओके, ये वाली नहीं, ये वाली। तो सबसे पहला प्रश्न है आपका, इसमें दिया गया है x प्लस वाई बराबर 14, यानी कि x प्लस वाई बराबर 14 है और x माइनस वाई बराबर है 4। ठीक है, ये आपका पहला समीकरण बन गया, ये आपका दूसरा समीकरण बन गया। ये इसको हमें मान लेना है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद प्रतिस्थापन विधि में क्या करते हैं, किसी एक समीकरण से चाहे आप चर x का मान निकालो या फिर चर y का मान निकाल के दूसरे वाले समीकरण में रखना होता है। ठीक है, मान लो आपने पहले वाले से निकाला है x का मान, तो दूसरे वाले में x की जगह पे उसे रखो, सॉल्व करोगे तो आपका y का मान आ जाएगा। फिर y का मान किसी भी समीकरण में रख के सॉल्व कर सकते हो। चलो देखो कैसे। तो सबसे पहले मैं पहले वाले समीकरण से, ठीक है, पहले वाले समीकरण से समीकरण 1 से, ठीक है, समीकरण 1 से क्या करता हूँ, यहाँ से x का मान निकाल लेता हूँ। तो इसको मैं लिखूंगा, अगर इस y को उधर भेजूंगा तो क्या हो जाएगा, 14 माइनस वाई हो जाएगा। ठीक है, यानी कि x बराबर क्या आएगा, 14 माइनस वाई आएगा। ठीक है, अब इस वैल्यू को, x की वैल्यू को हम समीकरण 2 में रखेंगे। ठीक है, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, 2 में हम इसको रखेंगे। ठीक है, समीकरण 2 में रखने पर सबसे पहले क्या लिया, समीकरण लिया, उसका नाम पहला दूसरा डाल दिया, समीकरण 1 में से x का मान निकाला। ठीक है, उस x के मान को अब हम समीकरण 2 में रखने जा रहे हैं। समीकरण 2 क्या है, x माइनस वाई। तो x की जगह पे क्या हो जाएगा, एक बार मैं पहले नोट कर देता हूँ, x माइनस वाई बराबर 4, ये हमारा समीकरण दूसरा है। x की जगह पे अब क्या हो जाएगा, 14 माइनस वाई हो जाएगा, 14 माइनस वाई। ठीक है, और फिर क्या है, x की जगह पे 14 माइनस वाई हो गया, y की जगह पे क्या रहेगा, y ही रहेगा, बराबर में 4। इसको हल करेंगे भाई, ये तो 14 का 14 ही रहेगा, ये माइनस का y, ये माइनस का y, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस हो जाता है, और दोनों क्या है, y y है, तो मतलब 2y हो जाएंगे। माइनस का सिंबल भी लगेगा, माइनस माइनस प्लस होता है, सिंबल किसका लगेगा, जो बड़ी संख्या यहाँ पे दोनों y y है, मतलब माइनस का y लगा देंगे, बराबर में 4। इस 14 को उधर भेजोगे तो क्या हो जाएगा भाई, इसके आगे कौन सा सिंबल है, प्लस का सिंबल है, और अगर प्लस का सिंबल होता है उधर भेजेंगे तो माइनस का हो जाएगा, यानी कि 4 में से क्या हो जाएगा, 14 माइनस हो जाएगा, इधर क्या बचेगा, माइनस का 2y बचेगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद इधर हम सॉल्व करेंगे, तो इधर क्या करेंगे, ये हो गया 4 प्लस का 4, ये माइनस का 14, प्लस माइनस माइनस, जो बड़ी संख्या है उसका सिंबल लगेगा, 14 यहाँ पे बड़ी है यानी कि माइनस का सिंबल लग जाएगा, और 14 में से 4 चला जाएगा यानी कि 10 आ जाएगा। इधर क्या बचा है, माइनस का 2y, इस माइनस से ये माइनस कैंसिल, जब बराबर के दोनों तरफ माइनस माइनस रहेंगे संख्याओं के, तो आप उनको कैंसिल कर देना। ठीक है, उसके बाद y के साथ 2 क्या है, गुना में है, हमें सिर्फ y का मान चाहिए, तो y को हम उधर भेज देंगे। भाई इधर गुना में है तो इधर जाके बिल्कुल इसका उल्टा काम करेगा। ये आपका दोस्त था, आपने उसको दोस्ती तोड़ दी तो वो क्या करेगा, दुश्मन बन जाएगा। तो आपके साथ ये गुना में था तो उधर जाके ये भाग में हो जाएगा और आपको मान दे देगा, आपको सम्मान दे देगा। ठीक है, ये आपको 2 से कट जाएगा 5 बार में, यानी कि y का मान क्या आ गया, यहाँ पे 5 आ गया। ठीक है, y का मान 5 आ गया। अब इस y के मान को आप चाहे समीकरण 1 में रख दो या 2 में रख दो, और वहां से आपको y का मान निकल जाएगा। ठीक है, ठीक है, इस y के मान को अब आप चाहे समीकरण 1 में रख दो या 2 में रख दो, आपका y का मान निकल जाएगा, या फिर आप यहाँ पे रख सकते हो, ये जो समीकरण आपका आया था। ठीक है, इसको चलो तीसरा समीकरण मान लेते हैं, इसको तीसरा समीकरण मान लेते हैं। तो समीकरण y का मान यहीं पे मैं लिख दे रहा हूँ। ठीक है, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है, 3 में रखेंगे, 3 क्या है, x बराबर 14 माइनस वाई,
y की जगह पे 5 कर दिया, 14 में से 5 गए यानी कि 9, यानी कि x का मान क्या आ गया, 9 आ गया और y का मान 5 आ गया। यही इसका हल हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया पहले का हल। ओके, इसके बाद दूसरा प्रश्न देखते हैं इसका भाई। दूसरा प्रश्न क्या है, s माइनस टी बराबर 3, s बटा 3 प्लस टी बटा 2 बराबर में 6। ठीक है, चलो इसको नोट करते हैं सबसे पहले। तो भाई इसको हम सबसे पहले नोट करते हैं। तो ये आपका सेकंड वाला है, इसमें दिया गया s माइनस टी बराबर 3 और s बटा 3 प्लस टी बटा 2 बराबर का 6। ये है आपका प्रश्न। ठीक है, उतार लिया सही से। ओके, अब हम इसको पहला समीकरण मान लेंगे, इसको मान लेंगे, इसको ए बी मानते हैं भाई। ए मान लिया, इसको बी मान लिया। ठीक है, ए बी मान लिया। अब हम पहले वाले समीकरण से यानी कि समीकरण ए से क्या निकालेंगे, एक चर का मान निकाल लेंगे। तो यहाँ पे s और t है, तो मैं यहाँ पे s का मान निकाल लेता हूँ। t को उधर भेजूंगा तो क्या हो जाएगा, 3 इधर, एस टी क्या है माइनस में, उधर जाके क्या हो जाएगा, 3 के साथ जुड़ जाएगा, यानी कि 3 प्लस टी हो जाएगा। ठीक है, ये आपका बन गया सी वाला समीकरण, इसको सी मान लेते हैं। अब इस s के मान को आप समीकरण 2 में रख दो। ठीक है, तो s का मान समीकरण 2 यानी कि बी में रखने पर, ठीक है, बी में रखने पर s का मान हम b में रखेंगे तो यानी कि यहाँ पे क्या है, s बटा 3 है प्लस t बटा 2 बराबर में 6 है। ठीक है, और s की जगह पे क्या रखेंगे, 3 प्लस टी बटा 3 प्लस टी बटा 2 बराबर 6। कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा, इसको अब हम सॉल्व करेंगे तो इस 3 से हम इसमें पूरे में अगर भाग देंगे तो ये हो जाएगा 3 बटा 3 और प्लस टी बटा 3 प्लस टी बटा 2 बराबर में 6। इस 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 1 आ जाएगा। और फिर इस 1 को जब उधर भेजेंगे तो इधर क्या है, ये प्लस में है, उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, यानी कि 6 में से 1 माइनस हो जाएगा। और इधर क्या बचा है, टी बटा 3 टी बटा 2, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, तो ये हो जाएगा 2t प्लस 3t बटा 3 दूनी 6। कोई दिक्कत नहीं। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, एक नियम अगर आपको ना पता हो तो यहाँ से आप कर सकते हो, क्या कर सकते हो, नहीं पता फिर भी। अच्छा चलो अभी देखते हैं, ये इसको तो पहले सॉल्व कर लो। तो ये 2 और 3 कितना हो जाएगा, 5t बटा 6 हो जाएगा। और इधर 6 में से 1 चला जाएगा, ये कितना बचेगा, 5 बचेगा। ये कितना बचेगा, 5 बचेगा। ठीक है, अब इस 6 को उधर भेजो, 6 को उधर भेजोगे तो क्या हो जाएगा, 5 में जाके गुना हो जाएगा, यानी कि इधर क्या बचेगा, 5t बराबर 5 गुना 6 और 5 6 30 हो जाएगा। ठीक है, इधर क्या बचा हुआ है, 5t, तो 5 को इधर से हटाएंगे तो उधर जाके क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, यानी कि t बराबर क्या हो जाएगा, 30 बटा 5 हो जाएगा। और 5 से इसको काट देंगे, 5 6 30, यानी कि t का मान हमें मिल गया कितना, t का मान हमें 6 मिल गया। ओके, t का मान हमें 6 मिल गया। और इस t के मान को, t का मान अब हम समीकरण c में रखेंगे। ठीक है, समीकरण c में रखने पर, समीकरण 3 में रखेंगे, c में रखेंगे। और c वाला समीकरण में दिखा दूं क्या है भाई, ये था s बराबर 3 प्लस टी, यानी कि s बराबर था 3 प्लस टी और t का मान 6 आया, यानी कि 3 प्लस 6 बराबर क्या होगा, s, यानी कि s बराबर 3 और 6 को जोड़ेंगे ये हो जाएगा 9, तो ये हमारा 9 आ गया। और t का मान हमें मिला है 6, तो इसका यही जवाब होगा, s का मान 9 और t का मान 6, तो ये आपका जवाब हो जाएगा दूसरे का। इसके बाद इसका तीसरा पार्ट देखिए, तीसरा पार्ट यहीं पे करते हैं, थर्ड पार्ट। इसमें क्या है, 3x माइनस वाई बराबर में 3 है और 9x माइनस 3y बराबर में 9 है। इसको सबसे पहले ए समीकरण मान लेते हैं, इसको बी समीकरण मान लेते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक, सही से नोट कर लिया है। 3x माइनस वाई बराबर 3, 9x माइनस 3y बराबर 9। ठीक है, ओके, अब आ जाते हैं इसको हम सॉल्व कर। अब क्या करेंगे इसमें, अब चाहे इसमें से कोई मान निकाल लो या इसमें से निकाल लो। अब हम इस बार क्या करते हैं, चलो पहले से ही निकाल लेते, आप किसी में से निकाल सकते हो। इस यहाँ से भी y का मान निकाल सकते हो, यहाँ से भी निकाल सकते हो, x का मान चाहो तो x का निकाल सकते हो। चलो इस बार y का निकाल लेते हैं पहले समीकरण से। समीकरण a
से इस बार y का मान निकाल के इसमें रखेंगे, ठीक है। तो y का मान अगर हम निकालें इस y का, तो इस 3x को इधर क्या, इसके सामने प्लस का सिंबल इधर भेजेंगे, क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 3 माइनस एक्स, और इधर क्या हो जाएगा, माइनस का y, और इस माइनस को जब उधर भेजेंगे, अच्छा इसको मैं लिख सकता हूँ -1 गुना y, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक ये। और जब इस -1 को उधर भेजेंगे तो इधर क्या है, ये क्या है, मल्टीप्लाई में उधर जाएगा, भाग हो जाएगा। और बच्चों याद रखना, जब भी क्या होता है, इन नंबरों का किया जाता है भाग, या फिर इसको ऐसे भी समझ सकते हो, छोड़ो इसको ऐसे भी समझ सकते हो, इसको आप इस तरीके से भी समझ सकते हो, इस माइनस को मेरे को हटाना है सिर्फ, ठीक है। इसको ऐसे भी समझ सकते हो, अगर मैं इस पूरे में से -1 बाहर ले लूँ, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, ये तो माइनस का बन जाएगा, -1 से यानी कि भाग दे दूं तो ये -3 बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, प्लस का बन जाएगा, यानी कि 3x - 1 हो जाएगा, ठीक है। और इधर क्या है, y के साथ क्या है, गुने में है -1, ये लिख सकता हूँ, हाँ -1 का गुना होगा तो y में -y हो जाएगा, इस -1 से इस -1 को कैंसिल कर देंगे, यहाँ से y बराबर आ जाएगा 3x - 1, ठीक है। अच्छा, ये आपका क्या हो गया, सी समीकरण हो गया। अब इसका मान आप समीकरण 2 में रख दो, ठीक है। तो y का मान समीकरण b में रखने पर, जब b में हम इसको रखेंगे, और b आपका क्या है, ये 9x - 3y बराबर 9, 9x - 3y बराबर 9 है। इसमें जब रखेंगे y का मान, यानी कि y की जगह पे रख देंगे 3x - 1 बराबर में 9, ठीक है, ये हो जाएगा। इसको हम क्या करेंगे, 9 से यहाँ, तो ये 9x ही हो जाएगा, -3 से गुना करेंगे तो ये 3 त्रिक का 9x हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का 3 हो जाएगा, बराबर में 9 हो जाएगा, ठीक है। अब ये देखो प्लस का 9x है और ये माइनस का 9x है, ये हो गया कैंसिल, यानी कि इधर क्या बचा, 3 बराबर 9 बच गया, भाई ये तो बहुत गड़बड़ हो गया, ठीक है। अच्छा, जब भी ऐसी कंडीशन हो कि जो आपका चर है वही ख़त्म हो जाए, ठीक है, तो उस समय समझ लेना कि इसकी अगर हम आलेख बनाते ना, तो ये क्या बनता, संपाती बनता, ठीक है। अगर हम आलेख बनाते इसका संपाती बनता, और आपको पता है कि संपाती का क्या होता है, अनंत उसके हल होते हैं, ठीक है। तो x के और y के इसके अनंत मान होंगे, जिसको आप रखोगे तो इन समीकरणों को संतुष्ट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दोगे, अतः यह रेखाएं संपाती हैं, इसके अनंत हल होंगे, ठीक है, इसके अनंत हल होंगे। यहाँ पे भी आप छोड़ सकते हो, या फिर आपका जो ये सी वाला समीकरण आया है, यानी कि y बराबर 3x - 1, ठीक है, y बराबर 3x - 1, सॉरी ये -1 नहीं है, ये 3 है भाई, यहाँ पे भी 3 है। अच्छा, y बराबर 3x - 3, और यहाँ पे भी जब रखेंगे तो ये भी 3 होगा, और यहाँ पे भी 3 3 का 9 हो जाएगा, यानी कि इधर भी 9 होगा, 9 बराबर 9 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी 3 रहेगा। तो इसको देख के आप इसके कुछ 1-2 उदाहरण बता सकते हो कि यहाँ पे x क्या मान रखा जाए, y क्या हो जाए। तो अगर देखो मैं x का मान यहाँ पे अगर मैं 0 रखूँगा तो क्या हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, माइनस का 3 क्या हो जाएगा, y का मान हो जाएगा, ठीक है। x का मान और भी यहाँ पे कुछ रख सकते हो, अगर मैं 1 रखता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, 3 में से 3 गया 0, यानी कि y का मान आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ से आप बता सकते हो कि इसके संभव x और y के मान, ठीक है, x और y के मान कुछ लिख सकते हो। अगर मैं x की जगह पे क्या रखूँ, 0 रखूँगा, तब y का मान क्या हो जाएगा, -3, ये भी इसका हल होगा, ठीक है। 1-2 और बता दो, बताना है तो। अगर मैं x की जगह पे 1 रखूँ, यानी कि x की जगह पे 1 रखूँ, तो y का मान क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, 3 में से 3 गया 0, यानी कि 0। तो ये भी इसका हल होगा, ये भी है इसका हल होगा। तो इसके बहुत सारे हल हो सकते हैं, आप जितना चाहो उतना निकाल सकते हो, x के मान रखते जाओ, y का मान आता जाएगा, सारे इसके हल ही होंगे ऐसी स्थिति में, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आपका चौथा पार्ट है इसका, ठीक है, चौथा मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। देखो आपका चौथा है ये 0.2x प्लस 0.3y बराबर है 1.3, ठीक है, और 0.4x प्लस 0.5y बराबर है 2.3, ठीक है। ये 2 आपके क्वेश्चन हैं। इनको सबसे पहले ए मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं बी, ए और बी हो गया, ओके।
उसके बाद आप किसी में से आप x का मान निकाल लो या y का मान निकाल लो और फिर दूसरे वाले में रख दो। तो हम समीकरण ए से क्या निकालेंगे, x का मान हम निकालेंगे भाई। x का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा x बराबर 1.3 तो उधर है ही, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 0.3, y हो जाएगा बड़ा डिवाइड में हो जाएगा और 0.2, ठीक है 0.2। तो यहाँ से हमें इस समीकरण को c मान लेंगे, ये हमें x का मान मिल गया है, ठीक है। अब इस x के मान को आप समीकरण 2 में रखो, ठीक है। तो x का मान समीकरण 2 मतलब b में रखने पर, 2 में रख रहे हैं, b में रख रहे हैं, b वाला क्या है 0.4, x की जगह पे ये वैल्यू 1.3 माइनस 0.3 y बटे में 0.2 ब्रैकेट बंद, ठीक है। 0.4 के साथ मल्टीप्लाई x प्लस 0.5 y बराबर 2.3, ये हो गया। अब इनको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो एक तो आपका ये 0.2 है, इसको क्या कर देगा 2 बार में काट देगा, ठीक है। यानी कि यहाँ से क्या मान आ जाएगा, इसका 2 आ जाएगा। 0.4 को 0.2 से डिवाइड करेंगे तो 2 बार में काट देगा, यानी कि यहाँ पे 2 आ जाएगा। और इस 2 से अब इसके अंदर मल्टीप्लाई करो, अंदर क्या बचाएगा 0.3 माइनस 0.3, 2 से गुना करेंगे तो ये 2.6 हो जाएगा, ठीक है। फिर ये 2 और माइनस का 0.3 में गुना करेंगे, ठीक है, 3 दूनी 6 हो जाएगा, ठीक है, यानी कि 0.6 आ जाएगा यहाँ पे भी। और y प्लस 0.5 y बराबर में 2.3। कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली। अब 2.6 को उधर भेजो, ठीक है, उधर देखो 2.6, ये क्या है माइनस का 0.6, ये क्या है प्लस का 0.6, प्लस माइनस माइनस होगा, जो बड़ी संख्या है उसका सिंबल लगेगा, बड़ी संख्या है 0.5 यानी कि माइनस का सिंबल लगेगा, 0.6 में 0.5 जाएगा यानी कि 0.1 y आ जाएगा बराबर में 2.3। अब 2.6 को उधर भेजो तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, यानी कि ये क्या हो जाएगा 2.6 इधर माइनस में हो जाएगा और इधर 0.1 y बचा हुआ है, ठीक है। प्लस माइनस माइनस, जो बड़ी संख्या उसका सिंबल लगेगा, माइनस का सिंबल लगेगा। 2.6 में 2.3 से माइनस करेंगे तो ये 0.3 आ जाएगा और इधर 0.1 y माइनस, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा 0.3 बटे 0.1 और इसको भाग करोगे ये 3 बार में काटेगा, यानी कि y का मान हमें मिल जाएगा 3, ठीक है। अब जब y का मान मिल गया, इस y के मान को आप समीकरण c में रख दो। यहाँ पे लिख देते हैं y का मान समीकरण सी में रखने पर, सी में कौन सा था ये, यानी कि x बराबर 1.3 माइनस 0.3 y बटे 0.2, ओके, इसमें रख देंगे। चलो x बराबर 1.3 माइनस 0.3 गुने y की जगह पे 3 बटे में 0.2, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, हल करेंगे, इसको हल करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा ये 1.3 माइनस में इसका 3 से गुना होगा तो 3 त्रिक का 9 यानी कि 0.9 हो जाएगा और 0.2। फिर इसको प्लस माइनस माइनस, जो बड़ी संख्या उसका सिंबल लगेगा, बड़ी संख्या क्या है 1 है, 1.3 बड़ा है, इसका लगेगा सिंबल प्लस का, इसमें से 0.9 चला जाएगा, ठीक है, 0.9 चला जाएगा यानी कि 13 में से 9 गया, हटाएंगे ना 13 हो जाएगा, 13 में से 9 गया तो कितना बचा 4 बचा, ठीक है, यानी कि 0.4 बचा और 0.2 नीचे है, इसको 2 बार में काट देगा, यानी कि x का मान क्या आ गया भाई, x का मान 2 आ गया, ठीक है, और y का मान तो पहले ही 3 आया था, यही इसका जवाब हो जाएगा। तो आपका पांचवा ये नोट कर दिया, √2x प्लस √2y बराबर 0, इसको हमने पहला ए समीकरण मान लिया। √3x माइनस √8y बराबर 0, ये हमने बी समीकरण मान लिया। अब समीकरण ए से, ठीक है, ए से क्या कर रहे हैं हम x का मान निकाल लेंगे भाई, तो यानी कि √2x बराबर क्या हो जाएगा, इसको उधर भेजोगे तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा √3y, ठीक है, ये क्या हो जाएगा √3y और √2 को उधर भेजोगे भाई, x के साथ क्या है गुना में, उधर आके क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, ठीक है, यानी कि माइनस में
√2 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इसको हमने मान लिया सी समीकरण, ठीक है। अब क्या करेंगे, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, x का मान समीकरण 2 मतलब बी में रखने पर, ठीक है। तो आपका बी समीकरण क्या है, √3 x माइनस में √8 y बराबर 0, यही है, ठीक है। इसमें हम x की जगह पे ये रख देंगे, यानी कि √3 x की जगह पे माइनस का √3 y बटा √2 माइनस का √8 y बराबर 0, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या होगा, इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये √3 गुना होके क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3y बटे में √2 और माइनस ही रहेगा, माइनस में ही रहेगा, ठीक है। और इधर माइनस का 8y बराबर 0, कोई दिक्कत, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब √8 को आप क्या लिख सकते हो, ठीक है, √8 को आप क्या लिख सकते हो, अच्छा इसको मैं देखो, इसमें y क्या है, बाहर निकाल सकते हैं y, हाँ निकाल सकते हैं, तब ये क्या हो जाएगा, नंबर बन जाएगा, √2, ठीक है, माइनस में, और इधर भी माइनस का 8 है, 8 को लिख सकते हो 2√2, ठीक है, 2 दूनी 4 और √2 हो जाएगा क्या, इसको लिख सकते हो ना भाई, ये क्या बनेगा, 2 गुना 2, 3 बार में 2 गुना, 2 बाहर लिख सकते हो, √2 अंदर रह जाएगा, ठीक है। ये y इसका पहले से ही हमने निकाल लिया है बाहर, यानी कि ब्रैकेट के अंदर ये बचेगा। तो यानी कि दो चीज़ें क्या हो गई, जब गुना में हो गई, बराबर में 0 रखा होगा, तो ये दोनों क्या होती हैं, 0 के बराबर लिख सकते हो, यानी कि y का मान एक तो 0 आ जाएगा, और एक बार इसको 0 के रखोगे तो 0 ही आ जाएगा, यानी कि y का मान हमें यहाँ से मिल जाएगा y बराबर 0। अब इस y के मान को आप समीकरण सी में रख दो, ठीक है, y का मान समीकरण सी में रखेंगे, क्या है सी ये आपका ये है, x बराबर माइनस का √3y, x बराबर माइनस का √3y बटा √2, ठीक है, यही है, ओके। इसमें हम y का मान रखेंगे, यानी कि 0 रख देंगे, और भैया जब भी 0 रखोगे, इसके साथ क्या है, गुना में है, ये तो सबको ले डूबा, ये भी 0 हो गया, यानी कि x का मान क्या हो गया, 0 हो गया, यानी कि x का मान 0, y का मान भी 0, यही इसका क्या हो जाएगा, हल हो जाएगा।